अब अनामिका मार्केट आती है। मार्केट से पनीर, सोया चाप, कुछ खड़े मसाले खरीदती है और फिर घर आकर रसोई में सबके लिए शाही मलाई चाप, शाही मटर पनीर, शाही पुलाव पूड़ी बनाती है और कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर सभी को सर्व करती है। अब सभी लोग अनामिका के हाथ का बना शाही खाना खाते हैं और सभी को खाना बहुत अच्छा लगता है। शाही खाना खाने के बाद सरला कहती है, जानकी, तेरी बहू ने तो शाही खाना बहुत ही अच्छा बनाया है। ऐसा खाना तो मेरी बहू ने आज तक नहीं बनाया। अब सभी लोग अनामिका के शाही खाने की तारीफ करके वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते रात के 9 बज जाते हैं। अनामिका बर्तनों को रसोई में धो रही होती है कि तभी ऑफिस से उसकी जेठानी आती है। अब तक काम नहीं हुआ घर का? रात के 9 बज गए हैं। वो जेठानी जी, काम तो समय से ही हो जाता है, लेकिन दोपहर में निधि और शिखा की कुछ फ्रेंड्स आ गई थी तो उनके लिए शाही खाना बनाने लगी। फिर वहाँ से फ्री हुई तो माँ जी के साथ पड़ोस की कुछ औरतें आ गई थी और माँ जी ने बोला सबके लिए शाही खाना बनेगा, तो फिर उन्हें शाही खाना बनाकर खिलाने लगी। फिर उनके जाने के बाद साफ सफाई की और अब जूठे बर्तन धो रही हूँ। अरे, निधि और शिखा तो हमेशा अपने दोस्तों से बाहर मिलती हैं। माँ जी भी पड़ोसियों को घर में आने नहीं देती, फिर अचानक से आज इतने सारे लोग कैसे आ गए? जरूर ये माँ जी की ही कोई चाल होगी। कोई बात नहीं, लाओ मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। अब साक्षी झूठे बर्तनों को धोती है, रसोई में झाड़ू लगाती है, स्लैब को साफ करती है। चलो देवरानी जी, मैंने रसोई तो पूरी साफ कर दी है, अब आप कुछ बना लीजिए। अब रात में एक बार फिर शाही खाना बनाकर अनामिका सबको खिलाती है। ऐसे कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब धीरे धीरे शाही खाना बनाकर अनामिका बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये शाही खाना बस देखने में ही अच्छा लगता है, बनाने में बिल्कुल नहीं। अरे, मैं तो खामा ही शाही खाने को इतना पसंद करती थी। असली खाना तो साधारण खाना ही होता है, जो जल्दी बन भी जाता है और थोड़ा आराम भी मिलता है। इतना कहने के बाद फिर से अनामिका सभी घर वालों के लिए रसोई में शाही खाना बनाती है और सबको खिलाती है। वहीं अपनी जेठानी को भी टिफिन पैक करके देती है। थैंक यू देवरानी जी, पर इतना करने की क्या जरूरत थी? मैं बाहर खा लेती। वैसे ही इतना परेशान हो जाती हो तुम, और ऑफिस के चक्कर में तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर पाती मैं। अरे कोई बात नहीं जेठानी जी, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। कुछ देर बाद जानकी, बहू, खाना तो खा लिया, पर पता नहीं क्यों अचानक से मुझे कश्मीरी शाही पुलाव खाने का मन कर रहा है। जा जरा बना दे। माँ जी, मैं अभी लाती हूँ। अब भागी भागी अनामिका रसोई में आती है और ड्राई फ्रूट्स कट करके केसर डालकर अपनी सास के लिए कश्मीरी पुलाव बनाती है और कमरे में देकर आती है। शाही पुलाव खाती हुई जानकी कहती है, हे भगवान, मेरी बहू ने तो एक आवाज में मेरे लिए शाही पुलाव बना दिया। इसे तो जो जो कहती हूँ वो करती रहती है। पता नहीं ये कब परेशान होकर इस घर से जाएगी। अब ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन अचानक अनामिका के घर से फोन आता है, जहां उसकी माँ उससे कहती है कि उसके पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और उसे फौरन घर जाना होगा। अनामिका फौरन ये बात अपने घर वालों से कहती है। ये क्या तमाशा है बहू? शादी हो गई है तेरी, शादी के बाद बहू ससुराल में ही अच्छी लगती है।